नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वो पिछले वीडियो में किसी कारणवश बंद होने की वजह से हो गया। तो अपन पढ़ रहे थे क्या, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे कि परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था। और उसमें क्या पढ़ रहे थे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है कि ऐसा तंत्र जो शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करवाता है और उन्हीं कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों तक लाता है। उसे क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। और अपन में स्तनधारियों और पक्षियों में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, अपन ने इतना पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे फिर कि रक्तवाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो कौन सी होती है, धमनी होती है, और दूसरी क्या होती है, शिरा होती है। ठीक, और अपन ने उसको इसके बारे में समझ भी लिया था। आज अपन इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, वो किसी कारणवश है ना, पिछले वीडियो में वो बंद हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन लिख लेंगे अब। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि धमनियाँ क्या होती हैं, कि ये धमनियाँ होती हैं कि ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में लेके जाती हैं, और ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो रक्त को शरीर के अंगों से है ना हृदय में लाती हैं, उसे शिरा कहते हैं। और दूर ले जाएंगी उसे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। ठीक, दूसरा देखा था अपन ने कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं होता कि नहा धोकर रेडी होकर रहते हैं। उसमें होता है कि इससे जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और अशुद्ध रक्त का मतलब होगा कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। शुद्ध रक्त में जो CO2 होती है, CO2 इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और CO2 की मात्रा कम होगी। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी जबकि CO2 की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, धमनियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं, जबकि शिराएँ क्या होती हैं, पतली होती हैं। ये भी देखते हैं क्यों मोटी होती है और क्यों पतली होती है। धमनियों में क्या होता है, रक्त प्रेशर के द्वारा बहता है ना। और शिराओं में क्या होता है, धमनियों में प्रेशर के द्वारा बहेगा, जबकि शिराओं में क्या होता है, रक्त प्रेशर के द्वारा नहीं बहता है, उसमें स्लोली बहता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है, प्रेशर के द्वारा बहेगा, तो वहाँ पे क्या होती है, मोटी होनी चाहिए ना, रक्तवाहिनियाँ क्या होंगी, मोटी होनी चाहिए। और जहाँ पे मतलब कि स्लोली बह रहा है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, इतनी मोटी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इतनी मोटी की, इसमें क्या होता है, धमनियों में अपना रक्त है ना 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, जब भी आप किसी बॉल को है ना दीवार पे मारते हो तो जितनी स्पीड से वो जाती है उतनी स्पीड से आती है क्या, कभी नहीं आती है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपना रक्त धमनियों में क्या होता है, जाता है शरीर के अंगों की तरफ, और शिराएं क्या करती हैं, लाती हैं। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे आएगा तो इसमें प्रेशर के द्वारा क्या करता है, अपना हार्ट होता है जो पंपिंग के द्वारा क्या होता है, प्रेशर के द्वारा छोड़ता है उसे, है ना। तो प्रेशर के द्वारा छोड़ेगा तो आप जाहिर सी बात है वो पीछे तो आने से रहा, तो इसमें कपाट भी नहीं पाए जाते हैं। धमनियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं, और इसमें क्या होता है, रक्त दाब पाया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पाया जाता है। ठीक, और ब्लड प्रेशर पाया जाता है तो रक्त स्पीड से जाएगा, तो इसमें कपाट भी एब्सेंट होते हैं। और इस शिराओं में क्या होते हैं कि रक्त है ना धीरे धीरे आता है। ठीक, तो धीरे धीरे आता है तो इसमें क्या होते हैं, कपाट की ज़रूरत पड़ती है, और शिराएं क्या होती हैं, पतली होती हैं। दूसरा नेक्स्ट आएगा कि धमनियों में क्या होती है, धमनियाँ अपने गहराई में स्थित होती हैं और रेड कलर की होती हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर वो सतह पर स्थित होंगी, अगर वो पतली होंगी और उसमें रक्त है ना प्रेशर के द्वारा बहेगा, तो वो फट के बाहर नहीं आ जाएंगी, है ना। तो कॉमन सेंस की बात है कि धमनियाँ क्या होती हैं, मोटी होंगी, प्रेशर के द्वारा बह रहा है ना, तो मोटी भी होंगी, और वो क्या होती है, गहराई में स्थित होंगी, और कैसी कलर की होती है, रेड कलर की होती है। जबकि शिराएं क्या होती हैं, पतली होंगी, क्योंकि इसमें ब्लड है ना प्रेशर के द्वारा नहीं जा रहा। ठीक है, स्लोली आ रहा है, तो इसमें क्या होंगी, पतली होंगी। दूसरा क्या हो जाता है, इसमें कपाट भी होंगे, और ये अपने जो नीले नीले आपको कलर की दिखाई देती हैं, ये शिराएं होती हैं, यानी कि वैन होती हैं, और ये क्या होती हैं, आर्टरी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें
कि अपना जो ब्लड प्रेशर मापते हैं अपन, किन से मापते हैं, धमनियों से मापते हैं। जबकि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना हो या ब्लड का कलेक्शन करना हो, किन से किया जाता है, शिराओं से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसमें अपवाद कि फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें क्या होता है, फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। जबकि आपको तो क्या बताया कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ये बात भी सही है। आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि धमनियाँ क्या करती हैं, रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती हैं, और शिराएँ क्या करती हैं, रक्त को क्या करती है, अंगों से, है ना, हृदय की ओर लाने का काम करती है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी होती है ना, जो अशुद्ध रक्त को क्या करती है, फेफड़े में लेके जाती है शुद्धिकरण के लिए। ठीक, तो जो लेके जा रही है उसे क्या बोलते हैं, धमनी ही बोलते हैं। किस में लेके जा रही है, ये फेफड़े में लेके जा रही है, तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गई आप लोगों को बात। उसे क्या बोलते हैं, लेके जा रही है, तो कौन लेके जा रही है, धमनी लेके जा रही है। कहाँ पे लेके जा रही है, फेफड़े में लेके जा रही है, तो उसे बोल देंगे पल्मोनरी आर्टरी बोल देंगे। ठीक है बच्चों। तो उस ये किसके लेके किसके लिए जा रही है, शुद्धिकरण के लिए लेके जा रही है। ठीक है ना। फिर वो क्या करेगी, वहाँ से वापस क्या होते हैं, रक्त को शुद्ध करके, है ना, किस में लेके आएगी, हृदय में लेके आएगी। जो ला रही है उसे क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। रक्त को लाने वालियों को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। और कहाँ से ला रही है, फेफड़े से ला रही है। तो फेफड़े से ला रही है तो उसे बोल देंगे पल्मोनरी वेन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, कि ब्लड वेसल्स के क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक कौन सी होती है, बाहरी परत होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी भी बच्चे के कोई भी बात समझ में ना आए ना, तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों। अब रक्त वाहिनियों के कितने भाग होते हैं, इनकी हिस्ट्री ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो क्या होती है, बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है। दूसरी कौन सी होती है, मध्य परत होती है। और तीसरी कौन सी होती है, आंतरिक परत होती है। इसे तो बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। ठीक है। रक्त वाहिनियों के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक बाहरी परत होती है ना। एक रक्त वाहिनियों के कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। बाहरी परत, अब ये रक्त वाहिनी है, इसके बाहर वाली परत, है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई। फिर इसके अंदर वाली एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और एक इसके अंदर वाली परत होगी, उसे क्या बोल देंगे, ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। सॉरी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी अपने क्या होते हैं कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सबसे बड़ी धमनी तो कौन सी होती है, आयोटा होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी शिरा महाशिरा, पश्चे महाशिरा होती है। पश्च महाशिरा सबसे बड़ी धमनी तो कौन सी होगी, आयोटा होगी। ठीक है। और दूसरी क्या होगी, सबसे बड़ी महाशिरा यानी कि पश्चे महाशिरा, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर वेना केवा बोलते हैं। ठीक। और इसे बोलते हैं महाधमनी बोलेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे।